हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ एमए हिंदी का सिलेबस। ये एसएसजे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ठीक है, एसएसजे यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। तो जो भी एसएसजे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो सभी देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रथम शताब्दी यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर लगे हुए हैं। कितने? 4 पेपर हैं। ठीक है, पर सेमेस्टर आपके 4 पेपर लगे हुए हैं। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, और हर पेपर में आपके कुछ टॉपिक्स या कुछ बुक्स लगी हुई है। ठीक है, और उन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो है सिलेबस वो करवाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट पेपर देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, इसका नाम है आदिकालीन एवं निर्गुण काव्य। ठीक है, पूर्णांक यहाँ पे लिखा है आपका 100 का जो पूर्णांक है वो क्यों दिया गया है? तो देखिए यहाँ पे जो सेमेस्टर है उसमें क्या हुआ है कि 25 मार्क्स का तो आपका वो असाइनमेंट रहेगा और 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखिए कौन कौन सी बुक्स लगी हुई हैं। तो फर्स्ट पेपर में देखिए पहली बुक है आपकी अब्दुल रहमान की संदेश रासक, जिसके संपादक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। इसकी व्याख्या के लिए प्रथम प्रकरण लगा हुआ है, यानी कि आपको प्रथम प्रकरण पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन आंसर और उसी से व्याख्या करने के लिए आपको एग्जाम में दी जाएगी। ठीक है, सेकंड बुक है आपकी चंद्रवरदाई की कैमासवत, इसके संपादक हैं राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी। ठीक है, यहाँ पे कैमासवत जो है वो आपको पूरी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई भाग नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे आपको उसे पूरा पढ़ना है और यहाँ पे उससे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड है आपका विद्यापति। विद्यापति की है शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, संपादक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। इसमें व्याख्या आपसे पूछी जाएगी प्रार्थना एवं रूप वर्णन। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? प्रार्थना एवं रूप वर्णन। ठीक, उसके बाद देखिए चौथी किताब है आपकी कबीरदास, जिसका नाम है कबीर वाणी पीयूष। ठीक है, इसके संपादक हैं जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह। इसकी जो व्याख्या आपसे पूछी जाएगी, प्रारंभ के 50 साखियां पूछी जाएंगी और प्रारंभ के 10 पद पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ बुक आती है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की जायसी ग्रंथावली, जिसके जो संपादक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो यहाँ पे संपादक क्यों दिए गए हैं कि इनकी संपादित जो पुस्तक है उसी के क्रम में आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, व्याख्या हेतु यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे? केवल नागमती वियोग वर्णन खंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर। अच्छा, मैंने ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है, और लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, और इसके अलावा जो व्याख्याएं हैं वो भी मैंने करवा रखी हैं, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे सेकंड पेपर देखते हैं। देखिए फिर आता है सेकंड पेपर। ठीक है, यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र। इसका भी पूर्णांक 100 है, वही 25 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा और 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, पेपर का नाम है सगुण काव्य एवं गीतिकालीन काव्य। क्या नाम है? सगुण काव्य एवं गीतिकालीन काव्य। तो यहाँ पे आपसे सगुण काव्य और गीतिकालीन काव्य के बारे में ही पूछा गया होगा। तो पहला जो आपकी बुक लगी हुई है वो देखिए सूरदास की भ्रमर गीत सार है, इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपसे जो व्याख्या पूछी जाएगी वो पद संख्या 50 से लेके 100 तक पूछी जाएगी। ठीक है, सेकेंड है तुलसीदास की विनय पत्रिका। तो यहाँ पे इससे मैं आपसे व्याख्या के लिए जो पद पूछे जाएंगे वो 51 से लेके 100 तक पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए थर्ड में है केशव दास की संक्षिप्त रामचंद्रिका, इसके संपादक हैं डॉक्टर जगन्नाथ तिवारी। ठीक है, इसमें देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रारंभ के 5 प्रकाश पूछे जाएंगे। पहला है मंगलाचरण, दूसरा अयोध्यापुरी वर्णन, थर्ड है सीता स्वयंवर, चौथा है परशुराम संवाद और पांचवा है वन मार्ग में राम। ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे, इनसे ही आपसे व्याख्या पूछी जाएंगी। ठीक है, और संक्षिप्त रामचंद्रिका जो है इसका क्वेश्चन आंसर भी आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आता है बिहारी की है बिहारी नवनीत, इसके संपादक हैं रविंद्र कुमार जैन। इसमें आपसे जो व्याख्या पूछी जाएंगी वो स्टार्टिंग के 50 दोहे पूछे जाएंगे। ठीक है, आता है घनानंद के जो रचना है वो है घनानंद कवित्त, और इसके संपादक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें आपसे व्याख्या के लिए पूछे जाएंगे शुरू के 20 छंद।
ठीक है, ये पेपर भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन इस पेपर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, व्याख्याएं अभी नहीं करवाई हैं। व्याख्याएं आपको जल्द ही मिल जाएंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। SSJ यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी, जिससे कि आप इजीली देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर आता है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में भी वही रहेगा, 25 मार्क्स का असाइनमेंट एंड 75 मार्क्स का आपका पेपर। ओके, तो इस पेपर का नाम है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में देखिए, यहाँ पे आपसे जो पूछा जाएगा, काव्य शास्त्र है, इसकी परिभाषा, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, ये आपको बताने हैं, इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड है काव्य संप्रदाय, इसमें गद्य संप्रदाय, गद्य का स्वरूप, गद्य निष्पत्ति, साधारीकरण, अलंकार संप्रदाय, गीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड है हिंदी आलोचना, इसमें विकास, प्रमुख हिंदी आलोचक और उनकी आलोचना सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो जो आलोचक है कौन कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, इन 5 के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इन्हें देख लीजिएगा, ये भी मैंने करवा दिया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पेपर। अब देखिए फोर्थ पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से गीतिकाल तक। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ आदिकाल से गीतिकाल तक ही पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास में से। ठीक है, तो यहाँ भी आपका पेपर वही रहेगा कि 25 मार्क्स का असाइनमेंट होता है और 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं। पहले में आपसे पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नामकरण और प्रमुख प्रवृत्तियां, नाथ और सिद्ध साहित्य परंपरा, रासो काव्य परंपरा, आदिकाल के प्रतिनिधि कवि और उनकी रचनाएं। नेक्स्ट है मध्यकाल। मध्यकाल में आपसे पूछा गया है भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी प्रवृत्तियां, निगूढ़ संत काव्य और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां और सूफी काव्य परंपरा। फिर आता है भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, उसमें आपसे राम भक्ति परंपरा, कृष्ण भक्ति परंपरा और भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पूछी गई हैं। फिर आता है आपका गीति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रमुख प्रवृत्तियां, जिसमें आपसे लक्षण ग्रंथ परंपरा, गीति काल की काव्य धाराएं, जिसमें कि गीति काल के कौन कौन सी काव्य धाराएं होते हैं, गीतिबद्ध, गीति सिद्ध और गीति मुक्त काव्य और उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इससे भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैंने करवा दिए हैं और जो रह गए हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और उसमें आपको मोस्टली सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपका पूरा सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए अगर आपने पूरा देखा है तो आपको पूरी समझ आया होगा सिलेबस। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि और भी स्टूडेंट्स हैं, आप इजीली वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या आपको मुझसे कोई बात करनी है, कोई कुछ चाहिए तो आप वहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।